नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रोहित ज़रा थोड़ी देर के लिए बिट्टू को संभाल लीजिए, लगातार रो रही है। इस तरह मैं रसोई में काम नहीं कर पाऊंगी। खाना बनाती रजनी ने रसोई से अपने पति को आवाज़ दी, जो टीवी देखने में मशगूल था। रजनी के सास ससुर भी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। रोहित की बड़ी बहन राधा भी रहने आई हुई थी। बिट्टू के रोने की आवाज़ सुनकर राधा रसोई में आने लगी तो गीता जी ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया। ये तो उसका रोज का है, जब भी खाना बनाने जाएगी बिट्टू को रुला देगी, जिससे उसे काम न करना पड़े। तो क्या हुआ मम्मी, भाभी अकेले काम भी कर रही हैं और दूध पीती बच्ची को भी संभाल रही हैं। ये कहाँ तक ठीक है? वो सबको गर्म रोटी लाकर खिला रही हैं, हम बच्ची को तो संभाल सकते हैं ना। बाद में भाभी के साथ खा लूँगी, राधा ने कहा। अरे तू बैठकर गर्म रोटी खा, ससुराल में तो गर्म रोटी नसीब नहीं होती होगी, कम से कम यहाँ तो गर्म रोटी खाना खा ले। रजनी अपने आप संभाल लेगी, गीता जी ने राधा को रोक लिया। आज बिट्टू भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए रजनी को अपने पति से उम्मीद दिखाई दी। लेकिन गीता जी ने रोहित को भी घूर कर देखा तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सका। रोहित ने बिट्टू को उठाया और अपने पास पालना रखकर उसमें लिटा दिया और उसके मुंह में शहद का निप्पल लगा दिया। निप्पल मिलने और पालने में बिस्तर का आराम मिलने से बिट्टू थोड़ी देर में रोते रोते सो गई। देख, मैंने पहले ही कहा था कि बहू बच्ची को जानबूझकर रुलाती है, जिससे उसे काम से बचने का बहाना मिल जाए। बच्ची को और कुछ नहीं, भूख लगी थी, उसे पहले ही दूध दे देती तो वो इतना ना रोती। अब वो सो गई है ना आराम से, ये काम तो वो खाना बनाना शुरू करने से पहले भी कर सकती थी, जिससे हम सब आराम से खाना खा सकें। गीता जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रजनी के अलावा कोई और बिट्टू को संभाले। उनका कहना था कि सभी औरतें अपने बच्चे को संभालते हुए खुद ही काम करती हैं। हमने भी किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। इसलिए वो रोहित को भी उसकी सहायता नहीं करने देती थी। बिट्टू के रोने की आवाज़ बंद हुई तो रजनी के भी हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। न जाने क्यों आज उसकी ममता बिट्टू को गले लगाने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था कि आज बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि रोज़ तो बिट्टू इस तरह नहीं रोती थी। आज जल्दी से काम निपटाकर रजनी बिट्टू के पास आई। उसने जैसे ही बिट्टू को हाथ लगाया, रोहित, बिट्टू को तो बहुत तेज बुखार है, आपने भी नहीं देखा और उसे ऐसे ही पालने में छोड़ दिया। रजनी को रोना आने लगा। रजनी की आवाज़ सुन गीता और राधा भाग कर आई। राधा ने बिट्टू का माथा छुआ तो देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। गीता जी तो अभी भी उसे वहीं बैठने के लिए कह रही थी। राधा ने जल्दी से रोहित को गाड़ी निकालने के लिए कहा और रजनी के साथ बिट्टू को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बिट्टू का चेकअप किया और कहा, घबराने की बात नहीं है, वायरल है, दवाई दे दीजिए, 3 दिन में वो ठीक हो जाएगी। हाँ, घर आकर रजनी ने बिट्टू को दवाई दी और उसके पास ही बैठी रही। राधा बोली, भाभी आप पहले खाना खा लो, बिट्टू को भाई देख लेगा। ननद की बात सुनकर रजनी की आंख से आंसू बहने लगे। दीदी, मुझे माफ़ करना, मुझे पहले ही लग रहा था कि आज बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार रोहित से उसे संभालने के लिए कह रही थी। लेकिन
जितनी देर में घर के काम करती हूँ कोई मेरी बच्ची को संभालने वाला नहीं होता है। सबको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, जबकि कोई इस बात का दूसरा पहलू समझने की कोशिश ही नहीं करता कि बच्चे को कुछ परेशानी भी हो सकती है या काम करते हुए बच्चे को संभालने में भी चोट लग सकती है। मुझे नहीं पता कि मम्मी जी ने बच्चों को संभालते हुए अकेले कैसे काम किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर में सब लोग हैं और माँ काम में लगी है तो बाकी लोग बच्चे को संभाल सकते हैं, वरना संयुक्त परिवार में रहने का क्या फ़ायदा है। अगर मुझे अकेले ही सब करना है तो मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। आज रजनी के दिल का दर्द छलक उठा था। रजनी की बात सुनकर राधा बोली, आपने सही कहा भाभी, मेरी सास भी मेरे साथ या तो घर के काम कराती हैं या बच्चों को संभालती हैं, इसीलिए तो मैं भी आराम से काम कर पाती हूँ। मम्मी, आपको भी सोचना चाहिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। आपने हमेशा एक ही पहलू देखा है कि आजकल की बहुएं काम से बचने के लिए बच्चे को रोने का सहारा लेती हैं, इसलिए आपने भाभी को ऐसा ही समझ लिया, जबकि आपको पता है कि आपकी बहू ऐसी नहीं है। आपने इस बात के दूसरे पहलू के समझने की कोशिश ही नहीं की कि भाभी क्यों बच्ची को संभालने के लिए कह रही हैं। अगर आप, पापा या भैया बिट्टू को संभाल लेंगे तो काम करने में आसानी होगी, साथ ही बिट्टू भी किसी अनजान दुर्घटना से बची रहेगी और आप लोगों को भी बिट्टू के साथ खेलने का, उसके दिल से जुड़ने का बहाना मिल जाएगा। अगर आज हमने पहले ही देख लिया होता तो बिट्टू को वक्त पर दवाई मिल जाती और हमें बेवक्त डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ता। सही कहा भाभी ने, संयुक्त परिवार में रहने का एक पहलू ये भी तो होता है कि बच्चे बचपन से ही सबके साथ खेलकर बड़े होते हैं, तो उन्हें सबके प्यार के साथ साथ सबकी सीख भी मिलती है। आपकी नज़र में केवल बहू को सबके काम करने चाहिए। बेटी और बहू की बात सुनकर गीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे से अपने व्यवहार को बदलने का वादा किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।